इन 7 बिजनेस डेज। यहाँ पे सीधे भी लिख सकते थे 7 डेज, तो यहाँ पे इन्होंने 7 बिजनेस डेज क्यों लिखा है। लेकिन इसमें भी आपको ये देखना है कि अगर इसमें कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे आता है, इस गवर्नमेंट हॉलीडे में आपको दो चीजें मिलेगी। एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो बंदा भी ये 7 बिजनेस डेज का मतलब समझ लेगा तो उसको पूरी तरह से समझ आएगा। वो जो काफी समय से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं फेसबुक पे, उनको पता होगा कि हर महीने 21 तारीख को फेसबुक की तरफ से जो पेमेंट है वो आपको पे की जाती है। पहले तो अर्निंग को प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद फेसबुक इस अर्निंग को आपको पे करता है। और पे करने के बाद जब आप पे आउट डिटेल्स में जाते हो, वहां पे पेड का स्टेटस जब आपकी अर्निंग में आता है और उसके बाद उसके नीचे एक मैसेज आपको मिलता है कि 7 बिजनेस डेज के अंदर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में अगर ये पेमेंट नहीं आती है तो आपको अपने बैंक वालों के साथ कांटेक्ट करना होगा। एक कमेंट अपनी चैनल पे देखा, राहुल परफेक्ट फिटनेस ने ये किया था कि जब हम बैंक में जाएंगे उनको हमें क्या कहना है। राशिद अली का ये कहना है कि मेरी पेमेंट भी प्रोसेस हो चुकी है और फेसबुक ने भी इसको पे किया है, लेकिन अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि 7 दिन हो चुके हैं जब आपने पेड स्टेटस अपने पे आउट डिटेल्स में देखा, तो आपको अपने बैंक में जाके कांटेक्ट करना होगा। बैंक में जाने के बाद हमें बैंक वालों को क्या कहना होगा, आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे। अगर आपकी पेमेंट अभी फेसबुक में फंसी हुई है, आपकी अकाउंट में नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। और इस वीडियो में यहां से आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। व्यूअर्स, ये आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आपको पेड का स्टेटस अपनी पे आउट डिटेल्स में दिख जाता है और उसके बाद आप बेचैन हो जाते हैं कि कब ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए। मेन रीजन आपको पहले समझना होगा 7 बिजनेस डेज का क्या मतलब है, और वो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी नोटबुक लेता हूँ, अपना पेन लेता हूँ, हम डिटेल में बात करेंगे क्या होता है 7 बिजनेस डेज। यहाँ पे मैंने पूरा जो प्रोसीजर है, पूरा एल्गोरिथम यहाँ पे लिख के रखा अपनी नोटबुक पे आपको समझाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर आपने चैनल को अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा। तो इस महीने की मैंने एग्जांपल ली है, दिसंबर महीने की, इसको आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर 16 को पेमेंट प्रोसेस हुई है इस महीने में। प्रोसेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अकाउंट में पैसा आएगा, प्रोसेस होने का मतलब यही है कि आपको बता दिया जाएगा कि पिछले महीने में कितनी अर्निंग आपको हुई है। और इसके बाद अगर आप देख सकते हैं दिसंबर 21 तारीख को तो यूजुअली हर महीने फेसबुक पेमेंट को पे करता है। आपने देखा होगा कि दिसंबर 21 को पेड का स्टेटस आपके पेज पे आया होगा पे आउट डिटेल्स में। इसका मतलब है फेसबुक की तरफ से ये पेमेंट आपको रिलीज कर दी गई है। फेसबुक की तरफ से पेमेंट रिलीज तो हुई है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये पेमेंट इसी तारीख को आपके अकाउंट में आएगी। इसके लिए आपको नीचे और एक मैसेज डिस्प्ले हो रही होगी जहां पे आप ये स्टेटस चेक करते हो, इट मे टेक अप टू 7 बिजनेस डेज फॉर मनी टू बी विजिबल इन योर बैंक अकाउंट। 7 दिन, 7 बिजनेस डेज। यहाँ पे सीधे भी लिख सकते थे 7 डेज, तो यहाँ पे इन्होंने 7 बिजनेस डेज क्यों लिखा है। इस चीज को अगर आप समझते हैं तो यहाँ से आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए, और फिर आप 21 तारीख के बाद ही मुझे इंस्टा पे मैसेज नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये 7 बिजनेस डेज का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया गया है, खाली 7 डेज का यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया गया है, बिजनेस इसके साथ क्यों रखा गया है। इफ यू डोंट सी द मनी आफ्टर 7 डेज, अगर 7 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो आपको अपने बैंक के साथ कांटेक्ट करना होगा। लेकिन अपने बैंक के साथ कांटेक्ट करने से पहले यह बात आती है कि 7 बिजनेस डेज का क्या मतलब होता है। अगर हम यहाँ एग्जांपल लेंगे, दिसंबर 21 को जो पेमेंट है वो पेड यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, अगर हम यहाँ से 21 तारीख को छोड़ के 7 दिन हम काउंट करेंगे तो वो आता है अप टू 28 दिसंबर। लेकिन अभी भी आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुए,
पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आई है। तो इस बात को आपको यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे सैटरडे और संडे जो है उनको बिजनेस डेज में इंक्लूड नहीं किया जाता है। आप सबको पता होगा कि वीकेंड पे हम अक्सर पिकनिक जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ फैमिली टूर्स पे जाते हैं, या कोई फंक्शन घर में होता है वो हम वीकेंड पे ही रखते हैं, यानी कि सैटरडे और संडे इनको बिजनेस डेज में काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये दो साथ बिजनेस डेज में 21 या 22 तारीख से काउंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है अगर हम 24 और 25 को काट देंगे तो हमारी जो तारीख 28 को 7 दिन आ रही थी वो अब 27 को नहीं रही, वो अब हमें यहाँ पे और 2 दिन इसमें ऐड करने होंगे, दैट्स 29 एंड 30। तो आप 30 दिसंबर तक को आपको वेट करना होगा, तब जाके आपको उसके बाद अपने बैंक के साथ कांटेक्ट करना है। इसके अलावा और एक चीज आपको देखना होगा, एनी गवर्नमेंट हॉलीडे। अगर इन 7 दिनों में ये संडे और सैटरडे तो आपने काट दिया, अब आपको 30 तारीख को इंतजार करना है। लेकिन इसमें भी आपको ये देखना है कि अगर इसमें कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे आता है, इस गवर्नमेंट हॉलीडे में आपको 2 चीजें मिलेगी। एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा हॉलीडे है वो इन दिनों में आता है, वो दिन में इसमें कट जाएगा और उसमें और नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख इसमें ऐड होगा। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिसमस जो है वो 25 को था, वो हर कंट्री में मनाया जाता है, तो ये एक दिन भी इसमें ऐड होगा, लेकिन वो वहां पे संडे दिखा रहा है। कुछ कंट्रीज में ये क्रिसमस का जो त्यौहार है वो 2 दिन के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके साथ जो बिजनेस डेज है वो खाली 30 दिसंबर तक नहीं आएंगे, अब वो जाता है 1 जनवरी तक। ठीक है, तो 1 जनवरी तक आप अब इंतजार करेंगे अगर कोई भी हॉलीडे इसमें आता है। और उसके बाद आपको देखना होगा अपने बैंक कैलेंडर के हिसाब से, अगर आपने अपने पे आउट डिटेल्स में कोई भी बैंक ऐड किया, चाहे एसबीआई बैंक में, अपने इंडिया की बात करूंगा पंजाब नेशनल बैंक, या हम यहाँ जम्मू कश्मीर में जे&के बैंक का यूज करते हैं, हमें देखना होगा बैंक हॉलीडे कैलेंडर जम्मू कश्मीर बैंक का कि इसमें कोई एक्स्ट्रा छुट्टी तो नहीं है। हर एक स्टेट की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में कोई हॉलीडे होती है वो दूसरी स्टेट में नहीं होगी, तो इस हिसाब से भी आपको चेक करना होगा। अगर इन 7 दिनों में और कोई हॉलीडे इसमें ऐड होता है वो भी कट होगा, यहां से आपको 2 जनवरी तक वेट करना होगा। और ये सारे दिन काटने के बाद, वीकेंड के 2 दिन काटने के बाद और हॉलीडेज के दिन काटने के बाद आपको 7 दिन यहाँ पे काउंट करने होंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे सैटरडे संडे को काट के और क्रिसमस का एक ही दिन हम रखते हैं, संडे का ही दिन, तो यहाँ पे ये 2 दिन जब कट हो जाएंगे तो 30 दिसंबर तक आपके 7 बिजनेस डेज इस महीने के आते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको क्या करना होगा, 30 दिसंबर तक आपको वेट करना है। अगर 30 दिसंबर तक भी आपको पेमेंट नहीं आते उसके बाद आप बैंक में जाए। और अगर आपको बैंक में जाने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे जाने के बाद बैंक मैनेजर के साथ आपको कांटेक्ट करना है और उनको ये स्क्रीनशॉट दिखाना है जहाँ पे पे आउट डिटेल्स में आपको पेड का ऑप्शन दिख रहा है, और उनको बताना है यहाँ ये भी मेंशन किया गया अगर पेमेंट नहीं आती है 7 दिन के अंदर तो बैंक के साथ कांटेक्ट करें और वो आपके अकाउंट को चेक करेंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम वहाँ लगी उसको सॉल्व करेंगे और आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो यूजुअली क्या प्रॉब्लम्स रहती है बैंक में वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब आपका सवाल यह होगा कि अगर फेसबुक की तरफ से 21 तारीख को पेमेंट रिलीज कर दी गई है तो 7 दिन क्यों लगते हैं हमारे अकाउंट में आने तक? इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार फेसबुक से पेमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहां पे रेमिटेंस आईडी बन जाती है। रेमिटेंस आईडी तब क्रिएट होती है जब एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में हो जाती है। यूजुअली जब भी आप अपने बैंक के साथ काम करते हो तो वो आप अपने कंट्री में ही करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री करते हो, लेकिन जब एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है उसमें एक रेमिटेंस आईडी बन जाती है और उसमें कुछ चार्जेस कटते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है तो रेमिटेंस आईडी नहीं बनेगी, क्योंकि चार्जेस के पैसे आपके अकाउंट में नहीं है, तो इसका मतलब है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता है। और इस वजह से भी शायद ये मैसेज यहाँ नीचे हमें दिया जाता है कि आपको 7 दिन के बाद अपने बैंक के साथ कांटेक्ट करना होता है। अगर इस वजह से आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आ रही है, बैंक वाले आपको बता देंगे कि रेमिटेंस आईडी बननी थी, तो आप कुछ पैसा अकाउंट में डालेंगे, रेमिटेंस आईडी बनेगी और पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा। या और एक वजह हो सकती है, पैसा जो फेसबुक का है वो प्रोसेस होता है यूएस से, तो अगर हम इंडिया की बात करें या और कोई कंट्री है, हमारी कंट्री में तो जो करेंसी है दैट इज रुपीज, तो यूएस जो पेमेंट प्रोसेस करता है वो डॉलर्स में पेमेंट प्रोसेस करता है। तो इंडिया में जब पैसा
पैसा आएगा तो डॉलर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में, तो उसमें भी आपका बैंक थोड़ा सा टाइम ले सकता है प्रोसेस करने में, या बैंक पे डिपेंड होता है कितना फास्ट आपका बैंक काम करता है, इसलिए भी शायद 7 दिन का वक्त रखा गया। और भी कई रीजंस हो सकते हैं। फिलहाल जो आपको समझना था इस वीडियो में मैंने वो आपको समझाया। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। जो बंदा भी ये 7 बिजनेस डेज का मतलब समझ लेगा तो उसको पूरी तरह से समझ आएगा, वो बिल्कुल भी बेचैन नहीं होगा जब वो ये पेड का स्टेटस अपने पे आउट डिटेल्स में देखेगा। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आया होगा कि जब हमारी पेमेंट प्रोसेस होती है फेसबुक पे और उसके बाद पेड स्टेटस हमें दिखना शुरू हो जाता है और फिर 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन का समय भी कभी कभार क्यों लगता है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में इस पेमेंट को। अगर आपके पास और कोई डाउट है इस वीडियो के बारे में या पेमेंट प्रोसेस होने के बारे में तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें।